नमस्कार दोस्तों, यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। मैं आपको बतला नहीं सकता हूं दोस्तों आज किस तरह से मोदी सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक करारा तमाचा मारा और आईना दिखाया है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस देश के आम इंसान के अधिकारों को रौंदा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश के प्रेस, इस देश के पत्रकार का काम है सत्ता को आईना दिखाना, ताकतवर से सवाल पूछना। आप उसे उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, सिर्फ इसलिए कि एक पत्रकार या एक मीडिया संस्थान सरकार से सवाल कर रही है तो वह व्यवस्था विरोधी या देश विरोधी नहीं हो जाता। मैं आपको बताता हूं दोस्तों मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि एक मलयालम का चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उनके लाइसेंस को रिन्यू करने से, ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया, क्योंकि बगैर ब्रॉडकास्ट लाइसेंस के वो चैनल दिखाया नहीं जा सकता। यानी कि उस चैनल में काम करने वाले जो दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पर लात मारना। और मुद्दा क्या था? क्योंकि मीडिया वन मोदी सरकार की आलोचक थी और उसे इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ा। खबर क्या है दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या क्या कहा। उनका एक एक शब्द 100 किलो सोने से भी कम नहीं है दोस्तों। सबसे पहले खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मीडिया वन चैनल को सुरक्षा मंजूरी के अभाव में प्रसारण लाइसेंस यानी ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल मीडिया वन चैनल को गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने की वजह से केंद्र सरकार ने उसके ब्रॉडकास्ट लाइसेंस का रिन्यूअल यानी नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था, जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दोस्तों, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो, चाहे सीक्रेट चुनावी चंदा हो, हर मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ये वो सरकार है दोस्तों जिनके लॉ मिनिस्टर हमारे रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल बताते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोदी सरकार से सवाल करते हैं। आज का ये फैसला सही मायनों में देश के कानून मंत्री को भी आईना दिखा रहा है, जो एंटी नेशनल जैसे शब्द इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा क्या। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, जो बहुत मायने रखता है और ये एक एक शब्द हमारे लोकतंत्र की लाज बचा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। सरकार की नीतियों की आलोचना और अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं हो सकता। प्रेस की सोचने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किसी मीडिया संगठन के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान यानी व्यवस्था विरोधी नहीं कहा जा सकता, एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों को प्रभावित करती है तो केंद्र जांच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकती। लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, नहीं उठाया जा सकता। हो क्या रहा है दोस्तों, जब भी यह सरकार कटघरे में आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष बंद लिफाफे में रख देती है। याद है आपको बंद लिफाफे को लेकर भी किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार की आलोचना की थी। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। इसी बंद लिफाफे को लेकर आज भी उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, उसे सार्वजनिक तौर पर बताना पड़ेगा कि भाई तुमने मीडिया वन चैनल का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं किया, फिर से जारी क्यों नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि वो मोदी सरकार की आलोचना कर रही थी, उससे सवाल कर रहा था। आगे वो क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करके सभी सामग्री को गुप्त नहीं बनाया जा सकता, यानी बंद लिफाफा। अदालतें एक दस्तावेज से संवेदनशील हिस्सों को हटा सकती हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का, यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन करने के लिए न्यायिक कार्रवाई के दौरान इसे दूसरे पक्ष को बता सकती है। मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता। सुनिए, फिर से देखिए, मीडिया द्वारा सरकार की आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता। आज जब अभिसार शर्मा इस सरकार से सवाल पूछता है तो वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो देश विरोधी नहीं है। वो वही काम कर रहा है जो 2014 से पहले वो कांग्रेस की सरकार के साथ किया जा सकता है। खंगालिए यूट्यूब, मेरे ही इस चैनल पर 2014 से पहले की मेरी कुछ क्लिप्स मौजूद हैं, देखिए और गौर कीजिए फिर से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मीडिया इस सरकार से सवाल पूछता है तो वो राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखें, लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है। उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखे। मीडिया वन चैनल पर प्रतिबंध के केंद्र के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये टिप्पणी की। आज इस देश की लोकतंत्र की लाज को बचाने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मेरा सलाम। न सिर्फ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, याद कीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से भड़काऊ रैलियां हो रही थी, सभाएं हो रही थी, तब जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना ने उस पर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने यह कहा था कि आप रैली निकालिए, यह आपका अधिकार है, मगर यह आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है कि उन रैलियों में आप माइनॉरिटीज के खिलाफ भड़काऊ बयान दें। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जोसेफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के निशाने पर हैं। और क्यों है मैं आपको बताता हूं। गौर कीजिए दोस्तों, सरकार के सामने मामला आता है वन रैंक वन पेंशन। कई सैनिकों को उनकी बकाया पेंशन नहीं मिल रही थी। वो लोग अदालत जाते हैं और सरकार क्या कहती है, हम आपको अपना पक्ष जो है बंद लिफाफे में देना चाहते हैं। चंद्रचूड़ साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो कहना है खुल के कहिए। और तब यह बात सामने आई थी कि इन्हें पेंशन देने के लिए जो बकाया पेंशन है 28,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। तब सीजेआई चंद्रचूड़ ने फरमान जारी किया कि 4 हफ्तों के अंदर बकाया पेंशन जो है वो पे कीजिए और बंद लिफाफे का बहाना मत ढूंढिए। उसी बंद लिफाफे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है, या सरल शब्दों में कहा जाए एक करारा तमाचा मारा है। यही नहीं, याद कीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी, वहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जो किरदार था उसको लेकर भी चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि अगर राज्यपाल इस तरह की हरकतें करेंगी तो सरकारें तो इसी तरह से चले जाया करेंगी, कैसे बचेंगी सरकारें। और तब आपको याद होगा सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ अचानक भाजपा का प्रचार तंत्र और उनसे जुड़े लोग हमला बोलना शुरू करते हैं, अश्लील हमला बोलते हैं। और फिर आपको याद होगा कई सांसद राष्ट्रपति को खत लिखते हैं और उस खत में कहा जाता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ का संरक्षण किया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति लोकतंत्र की लाज बचाने निकला है, मगर उसके खिलाफ एक क्रुद्ध भीड़ को खड़ा किया जा रहा है। और मुद्दा सिर्फ ट्रोल्स का नहीं है, यह है आपके कानून मंत्री। याद कीजिए इन्होंने क्या कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल तक कह दिया था। और फिर 350 वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों ने और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों ने इसका विरोध किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह से ये जजेस जो हैं उम्मीद बने हैं लोकतंत्र की। बिल्किस बानो, इसके गुनाहगारों को रिहा कर दिया जाता है। इसके एक गुनाहगार शैलेश भट्ट के साथ मंच पर भाजपा का एक सांसद और विधायक भी बैठता है। अब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर लिया गया है।
यानी कि इस देश के सबसे कमजोर व्यक्ति, मजलूम की उम्मीद बनकर एक बार फिर सीजेआई चंद्रचूड़ सामने आए। याद कीजिए शुक्रवार को क्या हुआ था। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में 14 राजनीतिक दल पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष का वजूद खत्म किया जा रहा है। उस याचिका को भी दाखिल कर लिया जाता है। याद कीजिए दोस्तों, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदा जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत का स्रोत है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, सीक्रेट चंदा आता है, तमाम जो बिजनेस हाउसेस हैं अपना काला धन जो है वो इन सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक पार्टियों को देते हैं और इसमें से करीब 80% भाजपा की जेब में जाता है। अब जब इतना पैसा उनके पास होगा तो जाहिर सी बात है वो जो मर्जी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो विधायकों को खरीद सकते हैं, मुंबई से गुजरात और गुजरात से असम उन्हें चार्टर्ड विमानों में ला सकते हैं, उन्हें 5 स्टार होटलों में रख सकते हैं। इसी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ याचिका को दाखिल किया है सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने। इसको लेकर भी हैट्स ऑफ। यही नहीं, कई अन्य मुद्दों में भी वो उम्मीद की किरण बन के उभरे हैं और इसलिए भाजपा का प्रचार तंत्र उनसे बौखलाया हुआ है, इसलिए कानून मंत्री उनसे बौखलाए हुए हैं। और वो कौन से मुद्दे हैं याद कीजिए दोस्तों। महाराष्ट्र में नफरती भाषण दिए जाते हैं। टी राजा सिंह खुलेआम मंच पर बैठ के भड़काऊ भाषण दे रहा होता है। तब जस्टिस जोसेफ और नागरत्ना सरकार को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। जस्टिस नागरत्ना तो बोलती हैं कि एक वाजपेयी थे और एक नेहरू थे जिनकी बात को सुनने गांव से लोग आते थे दूर दूर से, क्योंकि उनकी बातों को सुनकर लोगों को सीखने को इतना कुछ मिलता था। मगर आजकल के नेता अनर्गल बातें कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, और यही हाल है रोजमर्रा के संवाद का। और फिर ये नेता भड़काऊ बयान देते हैं जिससे समाज में दंगे होते हैं। इसलिए ये तीनों चेहरे जो है ना, चाहे सीजेआई चंद्रचूड़ हो, जस्टिस नागरत्ना हो या फिर जस्टिस जोसेफ, ये इस लोकतंत्र की बेशकीमती मिसाल हैं, धरोहर हैं। मगर हां दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। ये जजेस जो आज की तारीख में कुछ ऐसे फैसले सुना रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए असहज साबित हो रही है, इसका इन पर क्या परिणाम होगा? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप जब लोकतंत्र की उम्मीद बनकर सामने उभरे हैं तो आपका दामन होना चाहिए पूरी तरह से पाक साफ। क्योंकि यह सरकार कोशिश करेगी कि किस तरह से आपकी कमजोर नब्ज को टटोला जाए। अगर आपके अलमारी में कुछ कंकाल हैं, उन्हें निकाला जाए और निशाना साधा जाए। क्योंकि इस सरकार को किस तरह के जज चाहिए? याद कीजिए, रिटायर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और भाजपा की मदद से राज्यसभा चले जाते हैं। जस्टिस नजीर रिटायरमेंट के सिर्फ 4 महीने बाद आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है। जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलएटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है 1 महीने बाद। इसलिए दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ खटकते हैं इन्हें, इसलिए खटकते हैं और बहुत मुश्किल है। इसलिए आपका दामन पाक साफ होना पड़ेगा। आप तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मैं तो एक मामूली सा पत्रकार हूं। मुझ पर भी इनकम टैक्स और ईडी के झूठे और फर्जी केसेस लादे गए, मगर मैंने उसकी लड़ाई की और मैं जीत गया। और यह जीत मुझे और मेरे परिवार को मिली। और मैं इस सवाल आज भी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा दामन पाक साफ है। इस सरकार ने मेरे बैंक अकाउंट्स खंगाल लिए और जो मिला ईमानदारी का पैसा और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए बहुत जरूरी होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं या हमारे जस्टिस हैं वो अपने दामन को पाक साफ रखें, ताकि वो लोकतंत्र की लाज बचाने को लेकर जो इनकी पवित्र मुहिम है, इसे आगे बढ़ा सके। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।